बंधन से मुक्ति, एक नई शुरुआत। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। इस गांव के लोग सीधे सादे थे, लेकिन उनके रिश्तों में मनमुटाव और आपसी झगड़े हमेशा बने रहते थे। कोई अपनी जमीन के लिए लड़ रहा था, तो कोई अपने मान सम्मान के लिए। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के बंधन में जकड़ा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे अक्सर एक वृद्ध संत बैठा करते थे, जिनका नाम साधु अनंत था। वह शांत स्वभाव के थे और गहरे चिंतन में डूबे रहते थे। गांव वाले उन्हें सम्मान तो देते थे, लेकिन उनके विचारों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी सभा बुलाई गई। जमीन के झगड़े ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि पंचायत ने फैसला किया कि इसे सुलझाने के लिए संत अनंत से सलाह ली जाएगी। साधु अनंत ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा, क्या आप लोग जानते हैं कि इस झगड़े का अंत कैसे होगा? लोग चुप हो गए। किसी के पास उत्तर नहीं था। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आप अपने मन के बंधनों को सुलझा लेंगे, तभी ये बाहरी झगड़े खत्म होंगे। गांव वाले चौंक गए। एक व्यक्ति ने पूछा, संत जी, ये बंधन क्या है? साधु ने समझाया, बंधन हमारे अपने मन में है, जैसे अहंकार, लोभ, मोह और क्रोध। ये ही हमें एक दूसरे से अलग करते हैं। जब तक हम इन बंधनों को नहीं तोड़ते, तब तक हमारे जीवन में शांति नहीं आ सकती। उनकी बात गांव वालों के दिल को छू गई। लेकिन एक युवा लड़के, अर्जुन, ने सवाल किया, संत जी, क्या ऐसा संभव है कि हर कोई अपने मन के बंधनों को तोड़ सके? साधु ने अर्जुन को एक पुराना दीपक दिया और कहा, इस दीपक को जलाकर गांव में चारों ओर घूमो और सभी से कहो कि वे अपनी शिकायतें और झगड़े इस दीपक की लौ में डाल दें। देखो क्या होता है। अर्जुन ने वैसा ही किया। उसने हर घर में जाकर लोगों से कहा, इस दीपक की लौ में अपने क्रोध और शिकायतों को समर्पित कर दो। जो भी मन का बोझ हो, इसे छोड़ दो। धीरे धीरे गांव के लोग उस दीपक को देखकर अपनी भावनाएं छोड़ने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उनके झगड़े और शिकायतें वास्तव में उनके अहंकार और मोह के कारण थे। कुछ ही दिनों में गांव में एक अद्भुत बदलाव आया। झगड़े खत्म हो गए। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव में शांति का माहौल बन गया। अंत में साधु अनंत ने सभी को आशीर्वाद देते हुए कहा, यही मोक्ष है, अपने मन के बंधनों से मुक्ति। जब तक हम अपने अंदर की लड़ाई नहीं जीतेंगे, तब तक बाहरी झगड़े खत्म नहीं होंगे। इस घटना ने शिवपुर को एक उदाहरण बना दिया। गांव के लोग अब दूसरों को भी इस बात की शिक्षा देने लगे कि सच्चा सुख और शांति अपने अंदर के द्वंद्व को खत्म करने में है। ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन का संदेश अब हर जगह गूंजने लगा। बाहरी संघर्ष तब खत्म होता है जब भीतर शांति स्थापित हो। बंधन से मुक्ति, एक नई शुरुआत में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सिद्धांतों का प्रभावी रूप से उपयोग किया गया है। इस कहानी में निम्नलिखित सिद्धांतों की व्याख्या की जा सकती है। 1. समस्या की मानसिकता को समझना, अंडरस्टैंडिंग द मेंटल कंस्ट्रक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। सिद्धांत, किसी भी समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं जब तक हम उसके मानसिक कारणों और मानसिकता को न समझें। बाहरी संघर्ष और झगड़े अक्सर मानसिक बंधनों और विचारों के कारण होते हैं। व्याख्या, साधु अनंत ने गांव वालों से कहा कि उनके झगड़े और समस्याएं उनके मन के बंधनों, जैसे अहंकार, क्रोध और लोभ, के कारण हैं। यह एक गहरे मानसिक दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता को दर्शाता है। जब लोग इन मानसिक बंधनों को छोड़ते हैं, तो बाहरी संघर्षों का समाधान स्वतः हो जाता है। उदाहरण, जब अर्जुन ने दीपक को जलाकर गांव वालों से अपनी शिकायतें और झगड़े छोड़ने को कहा, तो यह दिखाता है कि वास्तविक समाधान मानसिक बंधनों को दूर करने में है, न कि केवल बाहरी कारणों को सुलझाने में।
2. ये आत्मजागरूकता और आत्मसमर्पण, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ सरेंडर। सिद्धांत: आत्मजागरूकता के साथ साथ अपने मन की भावनाओं और विचारों को स्वीकार करना और उन्हें छोड़ देना भी समाधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। व्याख्या: गाँववालों ने जब अपने अहंकार और मोह को पहचाना और उन्हें दीपक की लौ में समर्पित किया, तब उन्होंने आत्मजागरूकता को अपनाया। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि जब हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, तो समाधान सामने आ जाता है। उदाहरण: दीपक की लौ में शिकायतें और झगड़े समर्पित करना यह दिखाता है कि किसी भी संघर्ष को हल करने के लिए हमें अपने अंदर की नकारात्मकताओं को पहचानने और छोड़ने की आवश्यकता है। 3. सहानुभूति और संवाद, एम्पैथी एंड डायलॉग। सिद्धांत: समस्याओं को सुलझाने के लिए यह आवश्यक है कि हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझें और संवाद करें। सहानुभूति से काम करने पर समाधान का रास्ता आसान हो जाता है। व्याख्या: संत अनंत ने गाँववालों को यह समझाया कि उनका मन ही उनके झगड़ों का कारण है। इसने यह दिखाया कि अगर हम एक दूसरे की समस्याओं को समझें और उन पर सहानुभूति दिखाएं, तो आपसी समझ बढ़ती है और विवादों का समाधान निकलता है। उदाहरण: गाँववालों के बीच संवाद का यह तरीका, जिसमें उन्होंने अपने आंतरिक बंधनों को छोड़ दिया, यह दिखाता है कि विवादों को सुलझाने में सहानुभूति और सही संवाद की महत्ता है। 4. समाज का सामूहिक प्रयास, कलेक्टिव एफर्ट ऑफ द कम्युनिटी। सिद्धांत: सामूहिक प्रयासों से समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी हो सकता है। सामूहिक रूप से जब सभी लोग एक ही उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो परिवर्तन जल्दी आता है। व्याख्या: अर्जुन ने दीपक लेकर गांव के सभी घरों में जाकर लोगों से उनके झगड़े और शिकायतें छोड़ने को कहा। यह सामूहिक प्रयास था, जिसमें हर व्यक्ति की भागीदारी से पूरे गांव में शांति आ गई। उदाहरण: गाँववालों का सामूहिक रूप से शांति की ओर बढ़ना और एक दूसरे से सहानुभूति दिखाना यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि सामूहिक रूप से समाधान अधिक प्रभावी और स्थायी होता है। 5. दीर्घकालिक समाधान पर ध्यान केंद्रित करना, फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। सिद्धांत: किसी भी विवाद का स्थायी समाधान तभी होता है जब उसे मानसिक और आत्मिक स्तर पर हल किया जाए। केवल तात्कालिक समाधान स्थायी शांति नहीं ला सकते। व्याख्या: साधु अनंत ने कहा कि जब तक हम अपने भीतर के द्वंद्व को नहीं सुलझाएंगे, तब तक बाहरी झगड़े समाप्त नहीं होंगे। यह दीर्घकालिक समाधान की ओर इशारा करता है, जिसमें आत्मनिर्भरता और मानसिक शांति की आवश्यकता होती है। उदाहरण: गांव में हुई शांति और बदलाव, जो केवल एक दिन में नहीं, बल्कि मानसिक बदलाव के बाद संभव हुआ, यह दिखाता है कि दीर्घकालिक समाधान ही स्थायी शांति का मार्ग है। निष्कर्ष: कहानी बंधन से मुक्ति, एक नई शुरुआत में विवाद समाधान के सिद्धांतों का पालन किया गया है, जिसमें मानसिक और भावनात्मक बदलाव की आवश्यकता को समझा गया। यह कहानी यह सिखाती है कि बाहरी संघर्ष तभी समाप्त होते हैं जब हम अपने भीतर की समस्याओं को पहचानकर उनका समाधान करते हैं। सहानुभूति, संवाद, सामूहिक प्रयास, आत्मजागरूकता और दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता इस कहानी के मूल सिद्धांत हैं, जो कि आज के समाज में भी प्रासंगिक हैं। धन्यवाद।